मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का रसायन केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का वीडियो पार्ट 2, जिसमें कल हमारी बात हुई थी बच्चों कि मिक्सचर्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप मिक्सचर का सलूशन कल हमने पढ़ा था और सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। और आज मिक्सचर के दूसरे टाइप के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कोलाइड्स, अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों क्या होता है कोलाइड? कोलाइड जो है और सॉल्यूशन जो है वो दोनों ही मिक्सचर के टाइप हैं। इन दोनों में फ़र्क होता है सिर्फ पार्टिकल्स के साइज में, साइज ऑफ द पार्टिकल्स में ये डिफर करते हैं। गॉट इट? अच्छा, यहां पर एक बात नोट कीजिए कि सॉल्यूशन के केस में हम जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो हमने बात की थी कि कल, जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं वो सॉल्यूट है। उसी को कम मात्रा में लिए गए कंपोनेंट को कोलाइड के केस में हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, यानी जो घोला जाए। और जिसको हम सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों, कोलाइड के केस में उसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, यानी जिसमें कोई चीज घोली जाए। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के बारे में। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स में सबसे पहली बात है, कोलाइड के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से काफ़ी बड़ा होता है। कल हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यहां पर देखें बच्चों, कोलाइड में पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, यानी सॉल्यूशन के मुकाबले कोलाइड के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं। लेकिन ये इतने बड़े नहीं होते कि ये फिल्टर पेपर से पार ना हो सकें, यानी ये अभी भी इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर के पोर्स से आसानी से पार हो सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी वही है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलाइड भी अगली प्रॉपर्टी है, कोलाइड भी सॉल्यूशन की तरह बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ वही मतलब है कि कोलाइड्स के कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अच्छा, इस पॉइंट्स को याद रखने का एक एग्जाम्पल आप अपने जहन में रखिएगा कि जो मिल्क होता है वो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। तो आप बताएं कि क्या हम दूध से उसकी सफ़ेदी और पानी अलग कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं बच्चों, हम ऐसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि कोलाइड्स बहुत स्टेबल सिस्टम माने जाते हैं। अब इसी मिल्क के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों कि द पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन, बिल्कुल सॉल्यूशन के पार्टिकल की तरह ये जो है बर्तन के बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते। कभी आपने देखा बच्चों कि दूध की सफ़ेदी नीचे बैठ जाए और पानी पानी ऊपर रह जाए? ऐसा नहीं होता है। अगली बात बच्चों, इस कोलाइड्स की मोस्टली प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के सेम है। जैसे अगली प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है बच्चों कि कोलाइड के पार्टिकल को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूध के सफ़ेद पार्टिकल हमको नहीं दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, और फिजिकल मेथड से अलग नहीं हो सकते। ये हमारी बात पहले ही हो चुकी है। अच्छा, सॉल्यूशन में और कोलाइड में जो फ़र्क आ रहा है वो अब आ रहा है कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, एग्जिबिट नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों?
ये हमारी बात हो चुकी है कल के वीडियो में, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं जिन बच्चों ने कल का टिंडल इफेक्ट के बारे में जानना है और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है। कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और अगली बात कि दूध जो है वो कोलाइड्स का एग्जाम्पल है। तो आपके मन में इन सारी बातों से लेकर अगर कोई सवाल हो इससे जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं बच्चों। किसी भी वक्त आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर तरह से हर वक्त आपके साथ हूं आपकी पढ़ाई में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल तो कुछ अच्छी बातें, नॉलेज गेन करने वाली बातें वो भी पढ़ते हैं कि सोप वाटर, जो साबुन का पानी है जिसमें साबुन घोलने के बाद पानी जो होता है वो भी कोलाइड का एग्जाम्पल है बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन ये कोलाइड की एक खास कैटेगरी में आता है। कोलाइड्स की कैटेगरीज भी होती हैं बच्चों, जैसे एसोसिएटेड कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स वगैरह वगैरह। ये आपको हायर क्लासेस में 12th क्लास में एक्चुअली आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप ये जान लें कि कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं उनके कंपोजिशन के एतबार से। और यहाँ पर उसी में की एक जो कैटेगरी है वो है एसोसिएटेड कोलाइड। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो साबुन का पानी कोलाइड है, लेकिन कोलाइड की एक खास कैटेगरी में ये आता है, वो नाम है एसोसिएटेड कोलाइड बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, एसोसिएटेड कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं बेसिकली जिनके पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में नहीं आता है बच्चों। लेकिन होता क्या है कि उनके पार्टिकल्स आपस में मिलकर एग्रीगेट होकर इकट्ठा होकर जो साइज गेन करते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, और उनका फिर जुड़ने के बाद साइज रेंज कोलाइडल रेंज में आ जाती है। इसलिए इनको एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। यानी कई सारे पार्टिकल जुड़कर एक बन गए और जो एक बना उसका रेंज, उसका डायामीटर कोलाइडल रेंज में आ जाता है। इसीलिए इनको एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं बच्चों। जुड़कर बने कोलाइड, एसोसिएशन आपको मालूम है, जुड़ने को कहते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा पढ़ें मगर अच्छा पढ़ें और अपने दिमाग पर प्रेशर ना लें, क्योंकि प्रेशराइज ब्रेन जो होता है वो बच्चों वो आपकी कैपेबिलिटी और आपकी कैलिबर को कम कर देता है। याद रखिएगा मेरी बात। थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें और ढंग से पढ़ें। और मैं आपके साथ हूं और मैं चाहूँगा कि आप सब भी हमारे साथ जुड़ें, और उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस को। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की खबर आप तक पहुंचती रहे और मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।